आज वो दौर है जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को डरा रखा है। लेकिन कहीं अगर आप कोरोना वायरस को दुनिया की सबसे बड़ी और भयानक महामारी समझ रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि अब हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जो आपको बताएगी कि महामारियां पहले भी आई हैं और उनसे भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी जो आज आ रही हैं, जो हालात आज बन रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया, मेल मिलाप को समेट कर रख दिया। अब खुशी हो या गम, किसी का भी साथ अखर रहा है। इंसान इंसान से डर रहा है और यही वजह है कि कोरोना काल में हर कोई अब अपने घर तक सिमट गया है। बहुत जरूरत होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। आज महामारी का ये दौर डरा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कोरोना से पहले भी दुनिया में ऐसी बीमारियां आ चुकी है जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। जी हाँ, कोरोना भी ऐसी ही बीमारियों में से एक है। अब जरा बात कर लें ऐसी ही बीमारियों की, ऐसी ही महामारियों की जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। कोरोना के अलावा ऐसी भी महामारियां हैं जिन्होंने दुनिया को इतना बेबस कर दिया था कि 20 करोड़ लोग तक एक झटके में मौत के आगोश में चले गए थे। और वो बीमारियां थी ब्लैक डेथ, जो 1347 में यूरोप में आई थी। स्पेनिश फ्लू, जिसका प्रकोप 1918 में दुनिया पर छा गया। जस्टिनियन प्लेग, जो 6वीं शताब्दी में आया था। और HIV एड्स, जो 1981 में आया और फिर दुनिया से कभी गया ही नहीं। सबसे पहले बात ब्लैक डेथ की करते हैं, यानी काली मौत। ये यूरोप के इतिहास का वो अध्याय है जिसने खुद को सुपर पावर समझने वाले देशों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल ये महामारी का दानव करीब 20 करोड़ लोगों को निगल गया था। इस खौफनाक काली मौत ने 1346 के आसपास अपनी दस्तक दी। 1347 आते आते भयावह प्रभाव ने पूरे यूरोप को तबाही के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया। महामारी का असर करीब 1353 तक रहा। यूरोप में एक प्रकाशन के माध्यम से ये बात भी सामने आई कि एक विषाणु था जो प्लेग के अलग अलग रूप में होने की वजह बना। इस महामारी ने यूरोप की 30 से 60% लोगों को खत्म कर दिया था। और उसके बाद स्पेनिश फ्लू, जो कि 1918 में दुनिया में आया। पूरी दुनिया साल 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के सदमे से निकलने की कोशिशों में जुटी थी। उसी वक्त स्पेनिश फ्लू नाम का तांडव पूरी दुनिया ने देखा। जितने लोगों ने पहले विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाई थी, उतने से दोगुनी संख्या में लोग स्पेनिश फ्लू नामक महामारी के शिकार बन गए। स्पेनिश फ्लू का कहर दुनिया पर कुछ यूं बरपा कि संक्रमित लोगों का आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंच गया। इस दौर में 5 करोड़ लोगों के मारे जाने का अनुमान लगाया गया। अकेले अमेरिका में 6,75,000 लोगों की मौत हो गई, जो मानव इतिहास की सबसे भीषण महामारियों में से एक माना गया। वही था स्पेनिश फ्लू, जस्टिनियन प्लेग। और इस महामारी के भयंकर रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये प्लेग 6वीं शताब्दी में आया था और पूरी दुनिया में तकरीबन 4 साल तक तांडव मचाता रहा। विशेषज्ञों ने दावा किया है कि इस प्लेग से दुनिया के करीब 10% से ज्यादा लोग खत्म हो गए थे। अनुमान लगाया जाता है कि इससे करीब 3 से 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, अरब और यूरोप में इस संक्रमण ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया था। अब आपको ये भी बता दें कि इस वायरस का नाम कैसे पड़ा। उस वक्त के बाइजेंटाइन साम्राज्य के शहंशाह जस्टियन इस बीमारी से ग्रसित हो गए। हालांकि उनकी जान बच गई, लेकिन उसके बाद इस बीमारी का नाम जस्टियन प्लेग पड़ गया। अब बात करते हैं HIV की। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनिटी डेफिशिएंसी वायरस, जिसे हिंदी में मानव प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु कहते हैं। ये वायरस शरीर की रोग प्रतिशोधक क्षमता पर प्रहार करता है। इस बीमारी के खिलाफ लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है और एक स्थिति में ये वायरस एड्स जैसी लाइलाज बीमारी का कारण बन जाता है। और इस वायरस में मरने वाला व्यक्ति किसी भी छोटी मोटी बीमारी से ही मरता है। वो एड्स से नहीं मरता, बल्कि उसके शरीर में आने वाली कोई भी बीमारी इतनी घातक बन जाती है कि उसे मौत के घाट उतार देती है, क्योंकि उसकी रोग प्रतिशोधक क्षमता खत्म हो जाती है। मनुष्यों में होने वाला HIV संक्रमण सबसे पहले 1981 में पकड़ में आया था। WHO ने इसे महामारी माना था।
हालांकि शुरुआती दौर में जब इस वायरस को पहचाना गया तो इसे हानिकारक नहीं माना गया। जानकारों के अनुसार इसकी चपेट में दुनिया के 7.5 करोड़ लोग हैं और अभी तक 3 करोड़ 20 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। और आज जो हालात दुनिया कोरोना काल में देख रही है, दुनिया इस दौर को एक बार पहले भी देख चुकी है, इस खौफ से गुजर चुकी है। कुछ महामारियां दुनिया से जा चुकी हैं, तो वहीं एड्स जैसी महामारी आज भी दुनिया में मौजूद है, जो ट्रीटेबल तो है लेकिन क्योरेबल नहीं है। यानी कि जिसकी दवाइयां तो दी जाती है लेकिन इस बीमारी का खात्मा नहीं हो पाता। वहीं कोरोना काल में वैक्सीन आ चुकी है और उम्मीद यही की जा रही है कि वैक्सीन के सहारे कोरोना के इस तांडव का अंत हो पाएगा, इस दानव का अंत हो पाएगा। न्यूज डेस्क, आरती सांगवान, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।